हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है। बच्चों, क्लास 11th हिंदी मीडियम केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। परमाणु संरचना हम पढ़ रहे थे और परमाणु संरचना में हम नील्स का बोर मॉडल पढ़ना चाह रहे थे और कहानी कुछ यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि नील्स बोर रदरफोर्ड के मॉडल की कमियाँ ढूंढ रहे थे, कमियों के ऊपर अध्ययन कर रहे थे और कमियों पर जब अध्ययन किया तो स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ना चाह रहे थे। और स्पेक्ट्रम मतलब वो प्रकाश का अध्ययन। तो प्रकाश का अध्ययन एक तो कर रहे थे मैक्सवेल और एक कर रहे थे प्लांक। तो मैक्स प्लांक जो सिद्धांत दे रहे थे उसको बोल रहे थे मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, ठीक है, या फिर विद्युत चुंबकीय विकिरणों की कणीय प्रकृति। क्योंकि प्लांक का ये मानना था कि जो विकिरणें निकलती हैं उनकी कण प्रकृति होती है, कणीय प्रकृति होती है, जबकि मैक्सवेल का ये मानना था कि विकिरणें निकलती हैं उनकी तरंगीय प्रकृति होती है, वो तरंग प्रकृति के होते हैं। इसका मतलब वो द्वैत प्रकृति, दोनों प्रकार का व्यवहार दर्शाते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पर हम विद्युत चुंबकीय विकिरणों की कणीय प्रकृति के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, जिसको क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। क्वांटम क्यों बोला है उसके बारे में इस सिद्धांत में पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। ओके बच्चों, यहाँ पर एक बात समझना, ये कणीय प्रकृति एक्चुअल में है क्या, ठीक है। इसको ऐसे समझो कि जैसे सपोज करो कि अपने सामने कोई स्टेन गन लेकर के है, ठीक है। पहले मान लो कि सपोज करो कोई एक छोटी पिस्टल है और उस पिस्टल से अगर कोई बुलेट एक दागता है, कोई एक गोली चलाता है, तो एक गोली उसके बाद दूसरी गोली, तो उनके बीच में गैप काफ़ी है। वो पता चल जाता है हमें, पहले एक गोली निकली वहाँ से, उसके बाद दूसरी गोली निकली है, ठीक है। मतलब ऊर्जा के रूप में एक छोटी सी गोली निकली, उसके बाद दूसरी गोली निकली। जबकि स्टेन गन की बात करें तो जो स्टेन गन है उससे गोलियाँ धड़ाधड़ निकलती हैं, इनके बीच में कोई गैप नहीं होता है, ठीक है। तो अगर दूर से देखें तो वो गोलियां सारी एक लाइन में निकल रही हैं, तो एक लाइन में निकलेंगी तो ऐसे लगता है कि वो एक पूरे लाइन की तरह है, लेकिन वास्तव में उनके बीच में गैप होता है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे फ़ैन चलता है, तो फैन में मान लो कि 3 पंखुड़ियाँ हैं, तो रुका है तो तीनों पंखुड़ियाँ साफ साफ दिखती हैं, लेकिन जो धीरे चलता है तो भी उनमें हम अंतर कर सकते हैं। लेकिन जब फैन बहुत तेज चलता है, स्पीड पर चलता है, तो तीनों पंखुड़ियाँ हैं वो ऐसे लगती है जैसे जुड़ी हुई है और एक पूरी प्लेट है, एक प्लेट घूम रही है, कुछ इस तरीके से लगता है, ठीक है। तो वास्तव में यहाँ पर प्लांक ये बोल रहे हैं कि जो कण निकल रहे हैं, विकिरण निकल रहे हैं विद्युत चुंबकीय, वो कणों के रूप में है, ना कि तरंग के रूप में, ठीक है, कि पूरी एक लाइन नहीं बनती, वो उनके बीच में गैप रहता है। ओके बच्चों, तो मैक्स प्लांक का एक क्वांटम सिद्धांत है जिसको विद्युत चुंबकीय विकिरणों की कणीय प्रकृति बोलते हैं। तो इसके मुख्य बिंदु क्या क्या है? सबसे पहले मैक्सवेल का ये मानना था कि जब विद्युत चुंबकीय विकिरणें निकलती हैं तो उनसे लगातार ऊर्जा उत्सर्जित होती है, जबकि मैक्स प्लांक का ये मानना है कि जो विद्युत चुंबकीय विकिरणें हैं उनसे ऊर्जा का लगातार उत्सर्जन नहीं होता, ठीक है, उनसे ऊर्जा का लगातार निरंतर उत्सर्जन नहीं होता, ठीक है। तो पहला पॉइंट है कि विद्युत चुंबकीय विकिरणों से ऊर्जा निरंतर उत्सर्जित नहीं होती है, जबकि यह ऊर्जा छोटे छोटे बंडलों के रूप में, छोटे छोटे बंडलों के रूप में उत्सर्जित होती है, छोटे छोटे, ठीक है, छोटे छोटे बंडलों के रूप में उत्सर्जित होती है, जिन्हें क्वांटा कहते हैं, जिन्हें क्वांटा कहते हैं। तो क्वांटा कहते हैं इसलिए इसको क्वांटम सिद्धांत बोला है बच्चों। क्वांटा कहते हैं ना, इसलिए इसको क्वांटम सिद्धांत बोला है। और अगर ये प्रकाश ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा के संदर्भ में ये क्वांटा फिर फोटोन कहलाते हैं, ये क्वांटा फोटोन कहलाते हैं,
ठीक है। अगर स्पेशली हम प्रकाश ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो ये ऊर्जा के जो छोटे पैकेट हैं, बंडल हैं, इनको फिर फोटोन कहते हैं, ठीक है। प्रकाश ऊर्जा के संदर्भ में ये जो पैकेट हैं ऊर्जा के, जो क्वांटा मतलब ऊर्जा के जो पैकेट हैं, इनको फिर फोटोन बोलता है प्रकाश ऊर्जा के संदर्भ में। बाकी हर जगह इसको क्वांटा कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो पहली बात ये मानी कि भैया जो विकिरण निकलेगी वो कणों के रूप में निकलेगी। उन कणों के साथ जो ऊर्जा निकलेगी छोटे पैकेट के रूप में, उसको क्वांटा बोलते हैं। और अगर वो प्रकाश ऊर्जा है, जैसे कि सूर्य का प्रकाश है, एलईडी निकल रही है वो प्रकाश है, तो उसमें जो छोटे ऊर्जा के पैकेट हैं उनको फिर फोटोन बोलते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट, दूसरा क्या है, यह ऊर्जा, ये जो ऊर्जा निकल रही है ना, यह ऊर्जा उसकी आवर्ती के समानुपाती होती है। ये जो ऊर्जा है बच्चों, ये उसकी आवर्ती के समानुपाती है। ऊर्जा मतलब इसको हम ई से लिख सकते हैं, और आवर्ती के समानुपाती है मतलब न्यू के समानुपाती है। तो ई समानुपाती न्यू, ठीक है। ये बताया किसने, ये बताया मैक्स प्लांक ने कि ये जो ऊर्जा निकलती है ये उसकी आवर्ती, आवर्ती क्या होती है पिछले लेक्चर में तुम पढ़ चुके हो। तो ये जो ऊर्जा है, ई मतलब क्या हो गया यहाँ पर ऊर्जा, ठीक है, और न्यू मतलब क्या हो गया बच्चों यहाँ पर आवर्ती, ये उसके समानुपाती है। अब समानुपाती को हटाओगे तो कोई ना कोई स्थिरांक आएगा। अब ये बताया किसने है, प्लांक ने, तो ये पर आ जाएगा E इक्वल टू ये H न्यू, ठीक है। और यहाँ पर H जो है वो समानुपाती को हटाने पर आया है, तो इसको हम समानुपाती स्थिरांक, और किसने बताया, प्लांक ने, तो इसको हम बच्चों प्लांक स्थिरांक बोलते हैं। ये जो है इसको हम प्लांक स्थिरांक बोलते हैं, ठीक है। तो E इक्वल टू H न्यू, ठीक है, एक फॉर्मूला बन गया। अब बच्चों हम जानते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है कि C इक्वल टू होता है लैम्बडा न्यू, ठीक है। हमें अगर ये न्यू निकालना है तो C इक्वल टू लैम्बडा न्यू, और न्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, C अपॉन लैम्बडा, ठीक है। अगर हमें न्यू निकालना है तो इस लैम्बडा को उधर ले जाओ, तो C अपॉन लैम्बडा। तो अगर इस न्यू की वैल्यू यहाँ से हम ले लें तो क्या आ जाएगा, E इक्वल टू H, और न्यू की जगह क्या आएगा, C अपॉन लैम्बडा, तो H C अपॉन लैम्बडा। तो ये बच्चों आ गया E इक्वल टू H C अपॉन लैम्बडा। मतलब अगर हमें वो ऊर्जा निकालनी है ना, तो हम H C और लैम्बडा का प्रयोग करके हम वो ऊर्जा निकाल सकते हैं जो ऊर्जा यहाँ से उत्सर्जित होती है। ओके बच्चों, तो ये सेकंड पॉइंट है। देखो यहाँ पर नोट्स में तुम टॉपिक डालोगे मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत या फिर विद्युत चुंबकीय विकिरणों की कणीय प्रकृति, और इसमें लिख दोगे इसके मुख्य बिंदु इस प्रकार है। तो फर्स्ट पॉइंट सामने लिखा है, सेकंड पॉइंट ये हो गया कि ऊर्जा जो है उसकी आवृत्ति के समानुपाती है, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम अगले पॉइंट के ऊपर चलते हैं, और यहाँ पर ध्यान रखना कि प्लांक स्थिरांक है H, और इसका एक मान होता है, ठीक है, स्थिरांक है तो 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, ठीक है। तो ये प्लांक स्थिरांक का मान होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ओके, ठीक है। थर्ड पॉइंट यहीं पर लिख लेते हैं, थर्ड पॉइंट लास्ट पॉइंट है इसका। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो बच्चों ये जो ऊर्जा है, ठीक है, ये जो E है मतलब एनर्जी है, ऊर्जा, ये उस क्वांटा की या तो पूर्णांक होती है, ठीक है। ये जो E है ऊर्जा, ये H न्यू के बराबर है, ठीक है। तो ये जो ऊर्जा है, जिस क्वांटा, जो ऊर्जा क्वांटम के रूप में निकल रही है, ये या तो उसकी पूर्णांक होती है या फिर उसकी मल्टीपल मतलब बहुगुणज होती है, ठीक है। तो यह ऊर्जा, ये जो ऊर्जा उत्सर्जित होगी, यह ऊर्जा क्वांटा की पूर्णांक या उसकी बहुगुणज, ठीक है, बहुगुणज मतलब मल्टीपल होती है। इसको कैसे लिखेंगे कि जैसे E जो है वो या तो H न्यू के बराबर है, E या तो उसकी पूर्णांक है मतलब उसके बराबर है, या फिर उसकी बहुगुणज मतलब उससे डबल, उससे ट्रिपल, ऐसे दुगुनी, तीन गुनी, चार गुनी, मतलब इसको एक नंबर से हमें गुणा करना पड़ेगा।
तो ये फॉर्मूला बन गया E = NH न्यू। ठीक है, E जानते हैं ऊर्जा है, H जानते हैं प्लांक स्थिरांक, न्यू जानते हैं आवर्ती है, और ये जो n है ये एक नंबर है जिसका मान 1 2 3 इस तरीके से चलता जाएगा। तो जैसे अगर n का मान हम 1 लेते हैं तो ये इसके बराबर आ जाएगा, n का मान 2 लेंगे तो ये इसको डबल कर देंगे, ठीक है, 3 लेंगे तो इसको 3 गुना कर देंगे, 4 आएगा तो ये 4 गुना हो जाएगा। तो ये इसका थर्ड पॉइंट है। ओके बच्चों, तो मैक्स प्लांक का ही मानना था कि जो विद्युत चुंबकीय विकिरणें निकलती हैं उनसे ऊर्जा लगातार उत्सर्जित नहीं होती, वो छोटे छोटे पैकेटों के रूप में उत्सर्जित होती है जिनको क्वांटा बोल दिया उसने, और अगर प्रकाश ऊर्जा है तो वो फोटोन है। दूसरी बात यह है कि ये उसके समानुपाती होती है ऊर्जा आवर्ती के, और थर्ड है वो या तो ऊर्जा जो है वो क्वांटा के या तो होती है पूर्णांक में या फिर उसके बहुगुणज होती है। ठीक है, इसके बाद बच्चों एक काम और करना है, लास्ट में तुम एक नोट डालोगे, लास्ट में बच्चों एक नोट डालोगे और नोट में थोड़ा फोटोन के बारे में लिखोगे। ठीक है, तो नोट में 2 पॉइंट लिखने हैं तुम्हें। फोटोन कोई पदार्थ नहीं है, फोटोन कोई पदार्थ नहीं है, ध्यान रखना। फोटोन जो है ये बच्चों ये कोई पदार्थ नहीं है, यह ऊर्जा का एक पैकेट है, यह ऊर्जा का एक बंडल है। फोटोन कोई पदार्थ नहीं है बच्चों, यह ऊर्जा का एक बंडल है। ठीक है, ऊर्जा का एक बंडल छोटे छोटे पैकेटों के रूप में निकलता है, तो यह ऊर्जा का एक बंडल है। दूसरी बात कि अगर हम प्रकाश ऊर्जा की बात करते हैं, प्रकाश ऊर्जा की बात करते हैं तो ऊर्जा के पैकेट को हम फोटोन बोलते हैं, लेकिन जब हम उष्मा ऊर्जा की बात करते हैं, ठीक है, उष्मा ऊर्जा में तो उस फोटोन को फिर फोनोन कहते हैं, फोटोन नहीं कहते उसको, फिर फोनोन कहते हैं। छोटे क्वेश्चन कोई कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि अगर प्रकाश ऊर्जा के संदर्भ में ऊर्जा के उस पैकेट को हम फोटोन कहते हैं, जबकि उष्मा ऊर्जा के संदर्भ में उसको फिर फोनोन कहा जाता है। फोनोन, ध्यान रखना, उष्मा ऊर्जा के संदर्भ में उसको फोनोन कहते हैं। तो ये नोट पॉइंट में 2 पॉइंट लिख दोगे कि फोटोन कोई पदार्थ नहीं है, जबकि यह ऊर्जा का एक बंडल है, मतलब पैकेट है। ये कोई पदार्थ नहीं है, ऊर्जा का सिर्फ एक पैकेट है। ठीक है, और साथ में ये भी लिख सकते हो जिसका द्रव्यमान 0 होता है, जिसका द्रव्यमान 0 होता है, जिसका द्रव्यमान 0 होता है। ठीक है, तो नोट पॉइंट डालोगे 2, फोटोन कोई पदार्थ नहीं है, ऊर्जा का एक बंडल है जिसका द्रव्यमान 0 है। प्रकाश ऊर्जा के संदर्भ में इस बंडल को फोटोन कहते हैं, जबकि उष्मा ऊर्जा के संदर्भ में इसको हम फोनोन कहते हैं। अगर वो ऊर्जा उष्मा के रूप में निकल रही है तो उसको फिर फोनोन कहते हैं, फोटोन नहीं कहते हैं। ओके बच्चों, तो आज के इस टॉपिक में हमने मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत पढ़ा है। ओके।